दोस्तों, तो मैं इस समय केसरुआ गांव में हूँ। यहाँ पे रामनाथ विद्यार्थी के घर जी के घर एक कार्यक्रम है जो आ, इनके आजी थी, चाचा है, इनके चाचा का देहावसान हो गया है। तो उस उपलक्ष्य में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित जागरण मंच व उत्थान समिति के संस्थापक जी हैं और हमारे पास रामनाथ विद्यार्थी जी हैं। चलिए मैं इन्हीं से बात करना चाहता हूँ। अच्छा भैया, नमस्कार। एक कैसा ये मतलब कि इसमें जो मंच के माध्यम से आप लोग क्या क्या करते हैं? देखिए साहब, सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे शुभ अवसर पे आए। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन शक्ति या शायद चाहे जो मंच चलता है और उसके चलाते हैं बाबूजी, जो डिहवा से चल के आए हैं, श्री रामकृत राम मैनेजर साहब। और जो है इसमें बाबूजी का योगदान है कि जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, और साथ साथ में जो लोग हैं जैसे सामाजिक कार्य में या किसी कार्य में अगर पिछड़ जाते हैं तो उनको बाबूजी आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा कार्य करते हैं। और साथ साथ में इनके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और ये संगठन का कार्यभार देखते रहते हैं। अच्छा विद्यार्थी भाई, आप जैसे संस्था के माध्यम से जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको सहायता करते हैं। हम लोग चाहे शिक्षा के मामले में, चाहे मेडिकल के मामले में, इस टाइप का व्यवस्था करती है संस्था, करती है, यही ना? जी देखिए, एक चीज़ ये है कि अभी हाल ही में सुनने को ही मिला था कि एक ग्राम में बहुत विशेष तौर से आग लग गई थी, वहाँ पे बहुत लोग जल चुके थे। तो बाबूजी अपने संगठन के तहत सभी लोगों को इकट्ठा किए, उसमें बातें विचार हुआ और सभी लोगों को अन्न उपजाया गया, वहाँ पे वस्त्र भी दिया गया और जो है वहाँ के लोग बहुत बढ़िया से खुश हुए। और साथ साथ में और भी कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और बाबूजी उसके लिए अग्रसर है और कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर दलित जागरण मंच व उत्थान समिति के जो संस्थापक जी हैं, इन मेरे पास, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। भैया अपना नाम बताइए। मेरा नाम सरदे रामकृत जी है, परमानंदपुर डिहवा से हूँ मैं जी। तो सर, ये जो संस्था बनाए हैं, कब से संस्था बनाए हैं? ये संस्था तकरीबन पिछले 7 साल से चल रही है। एक हमारा क्षेत्र है 22 गांव का। इस 22 गांव के अंदर ही हमारे हर गांव से एक मेंबर है जो कि एक दूसरे गांव रोज के रोज कोई खबर देते रहते हैं। हम उसकी मदद करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये संस्था जो रजिस्टर्ड है कि अभी बनाए, रजिस्टर्ड करवाना है? ये हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। जैसे नेवादा में एक जगह है, अभी 4 लाइन के पास है, अभी वहाँ हमने फाउंडेशन कर दिया है, लेकिन अभी मूर्तियों का स्थापना नहीं हुई है। लेकिन हम लोग एक सेंटर चॉइस किए हैं लामा के पास, नेवादा में है, क्योंकि 22 गांव को एक सेंटर बिंदु वहाँ बनता है। तो सर, एक मैं जो प्रतिमा की बात कर रहे हैं, मूर्ति की बात आप कर रहे हैं कि जो शासन के तरफ से हर जगह मूर्ति रखना एक फाउंडेशन के तरह किया गया है, तो उससे कैसे निपट रहे हैं आप लोग? कैसे निपटेंगे? ये सब इश्यूज आते रहते हैं आपके हाल के दिनों में, तो उस तरह का जो भी आएगा तो आप कैसे निपटेंगे? देखिए, शासन का काम जो है वो सुचारू रूप से सही समाज को जागृत करना। नहीं, उनका अब वो चीज ये नहीं है। एक मिनट मैं बताऊंगा कि जहां मूर्ति लगनी है ऑलरेडी वहां बसपा सरकार में 50 एकड़ जमीन सुरक्षित है अंबेडकर साहब के नाम से। और उस जमीन में आप अंबेडकर मूर्ति लगाते हैं तो कोई परमिशन की किसी की जरूरत नहीं है। अगर उस जमीन को आप नवीन चेंज करवाते हैं, नवीन पड़ती या बंजर भूमि में रखते हैं, वहाँ आपको एसडीएम की परमिशन लेनी होती है। हाँ हाँ, वही मैं जानना चाहता था। तो सर, किस तरह के बच्चों का आप जो सहयोग करते हैं, किस तरह के आप समाज में आप काम करते हैं, गरीब का, असहाय का, उसमें क्या क्या कितना रोल आपका रहता है, कितना सहयोग करते हैं संस्था के माध्यम से? बच्चों को 5वीं के बाद हम उनका परीक्षा लेते हैं हर साल 14 अप्रैल में। 14 अप्रैल से 10 दिन पहले बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उस बच्चे की क्वालिटी को देखते हैं कि वो बच्चा कहाँ जाने के लिए सक्षम है। जैसे नवोदय विद्यालय, इंग्लिश मीडियम में गार्जियन उससे सक्षम नहीं है तो हम आगे होकर के उस बच्चे को ले जाते हैं और फीस वगैरह भरने की क्षमता हम लोग रखते हैं, बशर्ते उसके गार्जियन हमें तैयार रहें। तैयार।
तो दोस्तों, जैसे मैं बता दूं आपको कि बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी का बस एक ही मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित हो, इसके बाद संघर्ष करो। कहीं ना कहीं शिक्षा जो कमजोरी हो जाती है गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मेडिकल की वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, जो पैसा बचता है वो मेडिकल में खर्चा कर देना पड़ता है। तो उस मिशन के तहत आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। इसकी जितनी भी तारीफ किया जा वो कम है। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अनवरत कब तक चलेगी, कि कुछ दिन बाद बंद हो जाएगी, क्या है कि इसको किसी में ट्रांसफ़र करेंगे जब आप अस्वस्थ हो जाएंगे, तो इस टाइप का। देखिए, इस संस्था में सभी उम्र के लोग जुड़े, नहीं, संस्था समितियाँ होंगी ना, समितियां हैं, नए बच्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं, सर्विस वाले भी जुड़ रहे हैं, पेंशनर जुड़ रहे हैं। उनको समाज में अगर कोई सेवा करना चाहता है, उनको मौका मिला है, अगर अम्बेडकर साहब की पे बैक टू सोसाइटी को पढ़ा है, तो ये श्योर इसमें जुड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखें, देखिए, आप बताया जाता है कि इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं है, कमी है पहचानने की। तो इन्होंने अपने संस्था के माध्यम से अपने विचार को, बाबा साहेब के विचार को मिलाकर इन्होंने एक संस्था खोला, जिसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित जागरण मंच व उत्थान समिति। तो मेरे चैनल के माध्यम से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो शिक्षा की जगत में आपने ऐसा कदम उठाया। तो PD न्यूज़ से मैं हरिवंश सिंह चौहान, गाजीपुर।